हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनअपॉलोजेटिक दिव्या। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही ऐसे स्पेशल टॉपिक को जो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है हार्ट के, जो कि है सिंगल मदरहुड कैन टेक अ केक। तो कभी कभी हमें लगता है हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, जब तक कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं होता या कुछ बहुत ही बड़ा नहीं होता है। मेरी भी लाइफ बहुत ही परफेक्ट थी। मेरे पास लविंग husband, caring family, two beautiful daughters, and a wonderful, beautiful house. मेरी भी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी, बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ था, परफेक्ट जॉब थी, एवरीथिंग वाज टू परफेक्ट। बट सडनली तब मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया, दैट इज डिवोर्स। डिवोर्स एक ऐसा वर्ड है जो आपकी लाइफ को बहुत ही ज्यादा झकझोर देता है, बहुत ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लो कर देता है, और आपकी सबसे बड़ी बात, आपकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करता है कि वाई मी। बट मैंने बहुत सोचा था इस बारे में, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी थी जब मैं स्टार्टिंग में, मेरे को ये डिवोर्स मैंने लिया था अपने हस्बैंड से। मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस थे, दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, कैसे करूंगी, अपने अपने बच्चों के साथ कैसे आगे लाइफ बिताऊंगी, कैसे कैसे हर चीज मैनेज करूंगी, प्रोफेशनली, इमोशनली, फैमिली, हर चीज को। बट देन आई रियलाइज दैट यस, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। और उस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने अपने लाइफ में जो मोटिवेशन, जो स्ट्रेंथ, जो करेज अपनी लाइफ में लेके आई, वो सारी चीज़ों ने मेरे को बहुत हेल्प किया अपना ओवरकम करने के लिए। तब मैंने ये जाना कि हर एंडिंग जो होती है, आपका चैप्टर का क्लोजर नहीं होती है, आपकी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग होती है। सो मैं भी बहुत ज़्यादा सोचती थी कि जब मैंने डिवोर्स लिया था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे को ही ऐसा क्यों चुना गया कि मेरे मेरे को लाइफ के इस मोड़ पे खड़ा कर दिया गया जहां पर मैं अपने दो छोटे बच्चों के साथ खुद अकेला स्ट्रगल करूंगी। लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे से कैसे क्वेश्चन करेंगे, मेरे बच्चों को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ेंगी। मुझे तब तक इस चीज का रियलाइजेशन नहीं था जब तक मैंने उस पर्टिकुलर चीज को स्ट्रगल नहीं किया, उस पर्टिकुलर चीज को महसूस नहीं किया कि इसके आगे भी लाइफ है। लाइफ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी इस लाइफ में। अगर सो वी हैव टू मेक एवरीथिंग आउट ऑफ इट। हमें अपने उस पर्टिकुलर टाइम को इतने अच्छे से चलाना है कि हम अपनी एक नई लेगेसी लिख पाए, एक नई स्टोरी लिख पाए, जो लोग देखें, सुने और सुपर हिट स्टोरी बन जाए। तो वही मैंने भी अपने साथ किया। बट सबसे पहले आई वॉन्ट टू शेयर अ बिट स्टोरी और बैकग्राउंड अबाउट माई सेल्फ, जिन लोगों को नहीं पता। आई एम दिव्या एंड आई हैव 17 years of experience in corporate training. I am a team leader. सो बट अभी मैंने स्टार्ट किया है अपना ये जर्नी, जिसमें मैं पॉडकास्ट और अपनी स्टोरीज और दूसरों के लाइफ एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट ये सारे टाइटल्स तो मेरे पास हैं, मेंटर, कोचर एंड अ ट्रेनर। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट और ऑनर्ड टाइटल मुझे लगता है वो है सिंगल मदर ऑफ टू ब्यूटीफुल डॉटर्स। ये आई थिंक सबसे नंबर वन पे मैं रखती हूँ। एंड आई मेड माई सेल्फ दैट मच स्ट्रॉन्ग। मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया है बाय द टाइम, जैसे जैसे टाइम पास हुआ है, कि दैट आई हैव ऑल द कैपेबिलिटीज टू चेंज माई टाइम एंड माई स्टोरी। तो कहते हैं ना वो कि एक लड़की को कंप्लीट करता है उसके शादी होने के बाद उसका हस्बैंड, बट ऐसा सच नहीं है। एक लड़की अपने आप में खुद मुकम्मल होती है, वो अपने हर वो चीज कर सकती है अपनी लाइफ में जो उसको चाहिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए और अपने आप के लिए। बट उसके लिए उसको वो पहचान अपने अंदर करानी बहुत जरूरी हो जाती है, जो कि आपको आपके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे, मैंने क्या, आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे केक्स खाए होंगे। बट आप लोगों के लिए केक का मतलब डिफरेंट होगा, मेरे लिए केक का मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट है। केक मेरी लाइफ में, केक एक ऐसा वर्ड है जो आपकी लाइफ में स्वीटनेस लेके आता है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आता है। और मेरी लाइफ में केक वर्ड जो है मेरे लिए स्ट्रेंथ लेके आया, मेरे लिए मोटिवेशन लेके आया है। सो फॉर मी, केक स्टैंड्स फॉर C फॉर करेज एंड केयर, A for acknowledgement, K for kindness, and E for encouragement.
So these are the ingredients which is there in my cake, and I want you also to inculcate these ingredients in your cake, whatever you are having, ताकि आप भी अपनी लाइफ को वो सारे लेवल्स पे लेके जा पाओ, एनहांस कर पाओ, अपने आप को मोटिवेट कर पाओ। चैलेंजेस सबकी लाइफ में होते हैं, चैलेंज के बिना आई डोंट थिंक सो कि किसी की लाइफ अच्छी स्मूथ चल पाएगी। तो जहाँ चैलेंजेस होते हैं वहीं पे ही आपको स्पार्क मिलता है, वहीं पे आपको मोटिवेशन मिलता है, वहीं पे आपको एक विजडम मिलता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे कर सकते हो, चला सकते हो। सो इफ वी टॉक अबाउट के, आई वांट टू segregate or define my version of cake is C, as I talked about C. C is for courage, care. ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो इकट्ठे होके आते हैं तो एक मैजिक क्रिएट करते हैं। जब मेरा डिवोर्स हुआ था तो सबसे पहले मेरी फैमिली थी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे काम डाउन किया, मुझे कंफर्ट दिया, सो दैट आई कैन ओवरकम फ्रॉम दिस फेज, एंड आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट दैट। कि अगर वो नहीं होते मेरी लाइफ में तो शायद आज मैं इस मोड़ पे खड़ी नहीं होती, आज मैं इस लेवल पे खड़ी नहीं होती, आज मैं इतनी कॉन्फिडेंटली आप लोगों से बात नहीं कर रही होती। तो लाइफ में आपकी फैमिली ही है जो आपका सबसे पहले साथ देती है, जिन्होंने मेरे को इतना कंफर्ट फील कराया दैट एवरीथिंग इज ओके, यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस सिचुएशन, और बहुत आगे अच्छी सुंदर खूबसूरत जिंदगी है जिसको हमें जीनी है। वो केयर मेरे को मिली, उसके कारण ही मेरी फैमिली ने मुझे करेज भी दिया कि आप अपने आप को क्वेश्चन ये नहीं कर सकते कि मैं ही क्यों, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए आप ही इसलिए, बिकॉज यू आर द चोजन वन, और आप में कैलिबर है दैट यू कैन डू एवरीथिंग। तो मेरे को मेरी फैमिली ने उस तरीके का करेज दिया, एंड आई हैव दैट करेज इन माई सेल्फ कि मैंने अपने आप में बिलीव किया, रोज यही सोचा कि यस आई कैन डू इट, एंड यस आई विल डू इट, एंड आई हैव टू डू इट। तो बस वो करेज आपको अपने अंदर लाना है, और वो केयर आपको अपने बच्चों के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, सोसाइटी के प्रति दिखानी है, सो दैट यू विल हैव एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट, और जो आप चाहते हो आपकी लाइफ में हो वो सब आएगा आपके पास। देन कम्स ए। ए मीन्स एक्नॉलेजमेंट। आपको हर वो चीज एक्नॉलेज करनी है अपनी लाइफ में जो आपके पास है। आपको अपने एफर्ट्स एक्नॉलेज करने हैं, आपको अपने आप को क्रेडिट देना है कि वॉट एवर स्टेज यू आर ऑन योर ओन। किसी की हेल्प नहीं लगी, आपने खुद ही ओवरकम करें अपने इमोशन से, अपने प्रोफेशन से, अपने चैलेंजेस से, हर चीज से ओवरकम आपने खुद से किया, हर चीज को बैलेंस आउट खुद किया। तो एक्नॉलेज करो कि वॉट एवर यू हैव इट बिकॉज यू डिजर्व इट। एक्नॉलेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब तक अपने पेन्स को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक आप हील भी नहीं हो पाएंगे। तो पेन बहुत होता है, दर्द बहुत होता है, क्योंकि आप हर चीज अकेले इंडिपेंडेंटली करते हो। पहले आपकी लाइफ अलग होती है कि आपके पास आपका पार्टनर होता है जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, अपने इमोशंस शेयर कर सकते हो, अपने चैलेंजेस शेयर कर सकते हो, अपने दिल की बात कर सकते हो। बट सडनली आप एक ऐसी लाइफ में आ जाते हो जहाँ पे आपको सब कुछ खुद मैनेज करना है। यू हैव टू हैव अ स्माइल, गुड स्माइल ऑन योर फेस, बट अंदर से आप जितने ही टूटे हुए हो, जितने भी पेनफुल, तो वो स्माइल आपके फेस पे हमेशा रहनी चाहिए। वही आपको मोटिवेट करेगी, आपको आपके चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए। वही आपके बच्चों को भी मोटिवेट करेगी दैट यस दे विल बी एबल टू बिलीव इन यू, और वो भी खुश रह पाएंगे। तो करेज, केयर एंड एक्नॉलेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। जब आप अपनी पेन्स को एक्नॉलेज कर लोगे कि जो दुख है, जो दर्द है, जिस तरीके की लाइफ है, कोई बात नहीं, I will do it, and I will make my life the best life for me and for my kids. Then comes kindness. Kindness वो नहीं होती कि आप दूसरों के लिए काइंड हो या कुछ अच्छे वर्ड्स कह दिए तो काइंड हो गए, नहीं। काइंडनेस है जहाँ पे आपको अपने लिए काइंड होना है। अगर आप किसी इमोशनल फेज से गुजर रहे हो, अगर आप किसी चैलेंज से गुजर रहे हो, फाइनेंशियल चैलेंजेस से, ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियली भी
जब आप इस फेज में आते हो, सिंगल मदर हो जाते हो, तो आपको अपने फाइनेंसेस भी खुद ही मैनेज करने होते हैं। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल आई थी कि मैं अपने फाइनेंसेस, क्योंकि जहाँ पर आपको 2 लोग की सैलरी से आप 2 लोगों की इनकम से आप घर चलाते हो, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चों के एक्सपेंसेस उठाते हो, हर चीज़ करते हो, वहाँ पे आपको सिंगल हैंडेडली खुद हैंडल करना है। तो बहुत सारी जब टाइम आता है जहाँ पर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको अकेलापन महसूस होता है, आपको समझ नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हो आप कि कैसे मैनेज करना है यार, बिल्स देने हैं, स्कूल की फीस देनी है, बच्चों के और एक्सपेंसेस हैं, डॉक्टर है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ आपको खुद से अकेले मैनेज करनी पड़ती हैं। साथ में अपने इमोशंस को भी कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो आप जितना ज़्यादा काइंड अपने आप में होंगे, उतना ही ज़्यादा आप सेल्फ ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि जितना आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, चीज़ों को समझ नहीं आएगा, जो चीज़ें आपको कंफ्यूज रहेंगे ना, तो आप अपनी लाइफ को अच्छा विजुलाइज भी नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि आपको आगे नेक्स्ट एक्शन आपको क्या करना है। तो जितना आप काइंड रहेंगे, जितना आप काम रहेंगे, उतना आपको समझ में आएगा, विजन मिलेगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने आप से काइंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप से काइंड नहीं होंगे तो सेल्फ ग्रोथ भी नहीं मिलेगी, इनर पीस भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ऑलरेडी हमारे दिल में, दिमाग में बहुत कुछ, बहुत इमोशंस होते हैं, बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा होता है, बिकॉज हम एक नई तरीके की लाइफ में आते हैं, नई बिगनिंग होती है, हर चीज नया तरीके से आपको स्टार्ट करना है, तो बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, आपको बहुत सारी कंफ्यूजन होते हैं, डाउट्स होते हैं, सेल्फ डाउट भी आप बहुत ज्यादा करते हो। बट लेकिन उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए दैट यू हैव टू बी काइंड ऑन योर सेल्फ, दैट यस यू विल बी एबल टू डू इट। आज नहीं किया कोई बात नहीं, आज हमने कुछ नई लर्निंग ली है, कल वी विल बी एबल टू डू इट मोर। तो वो पॉजिटिविटी यू हैव टू हैव इन यू। तो जब आपके पास ये सारी चीजें होंगी, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, एंड आपका लाइफ को देखने का तरीका, लाइफ को जीने का तरीका अलग हो जाएगा। देन कम्स एनकरेजमेंट। एनकरेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको आपकी लाइफ में। अगर आप एनकरेज्ड रहेंगे अपनी लाइफ में, तभी आप बहुत कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में। एनकरेज होने से अपने आप को सेल्फ एनकरेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके बच्चे आप में तभी बिलीव करेंगे, और अपने आप में भी तभी बिलीव करेंगे दैट वी हैव अ बेटर लाइफ नाउ। चीजें उतनी अच्छी हमको करनी है ताकि लोग ये जान पाए कि हम अगर इस लाइफ में हैं, इस फेज में हैं, तो वी विल बी एबल टू मेक अ ब्लॉकबस्टर लाइफ। ताकि लोग हमारी लाइफ को देखेंगे, हमारी लाइफ के बारे में बात करेंगे और कहेंगे यस, इनकी लाइफ बेस्ट लाइफ है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आपकी फैमिली के अलावा बहुत सारे ऐसे सोसाइटी में लोग हैं जिन्होंने सिंगल मदर को या डिवोर्स्ड वुमेन को एक अलग नजरिए से देखते हैं। लेट देम बी, उनको हार्श होने दो आपके ऊपर, बट यू हैव टू बी काइंड। यू हैव टू एनकरेज योर सेल्फ दैट यस, यू आर द वन हु कैन मेक एवरीथिंग परफेक्ट, और आप कर भी रहे हैं। पीपल हु आर saying something bad about you or talking behind your back, let them be। क्योंकि अगर आपके पीछे से कोई लोग बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ग्रोइंग, आप कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हो, तभी वो आपके बारे में पीछे से बैक बाइटिंग कर रहे हैं। तो ऑलवेज टेक एवरी कॉमेंट अ पॉजिटिव कॉमेंट। मैंने अपनी लाइफ में एक पीस ढूंढ ली है जहाँ पे मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करती, और अगर कोई मुझसे गुस्से में बात करता भी है तो मैं सोचती हूँ शांत रहूं, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कुछ ना बोलूं, क्योंकि जितना शांत मैं रहूंगी उतना ज्यादा अच्छे से मैं अपनी लाइफ को चला पाऊंगी। तो ये सारी चीजें जो मैंने अपनी लाइफ में इस ड्यूरेशन में लर्न करी हैं आफ्टर डिवोर्स, करेज लाई हूँ मैं अपनी लाइफ में, केयर लाई हूँ, केयर करा है मैंने अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, काइंडनेस लेके आई हूँ, पॉजिटिविटी लेकर आई हूँ, एक्नॉलेजमेंट लेके आई हूँ, बिकॉज दीज आर द इंग्रेडिएंट्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ टू मेक अ बेस्ट लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ की एक लेगेसी लिखना चाहते हो, लेगेसी आगे बढ़ाना चाहते हो, तो यू हैव टू हैव ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ। क्योंकि हम एक ब्लॉकबस्टर स्टोरी, अगर कोई एक मूवी बनाई जाती है, उसमें अच्छे एक्टर्स होंगे, अच्छी स्टोरी लाइन होंगी, अच्छे सॉन्ग्स होंगे, अच्छे विजुअल इफेक्ट्स होंगे, तभी वो
स्टोरी जो है ब्लॉकबस्टर बनती है। और वो सारी चीजें मैं अपनी लाइफ में भी लेकर आई हूँ जिसने मेरी स्टोरी को एक ब्लॉकबस्टर स्टोरी बनाया। एंड आई एम श्योर आप सब जो सिंगल मदर्स मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी जो अपनी स्टोरीज लिख रहे हैं, दे विल बी हैविंग अ ब्लास्ट विद द स्टोरी। और हम सब यही सोचते हैं कि सिंगल मदर जो होती है उसको देखा जाता है, यार शी सो स्ट्रॉन्ग, कितनी स्ट्रॉन्ग है ना, कितनी स्ट्रगल करी है। बट लोग ये कह देने से आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, बिकॉज आप सामने वाले को ये नहीं पता कि आपको उस लेवल पे आने के लिए, कि कोई आपको ये बोले कि दैट यू वेरी स्ट्रॉन्ग, आने के लिए आपने कितनी रातें हैं जो सोए नहीं हो, कितना स्ट्रगल किया है आपने इंडिपेंडेंटली, चाहे वो सोसाइटी के बारे में हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, किसी भी, चाहे वो फिजिकली हो, आपने कितना स्ट्रगल किया है ये किसी को नहीं पता लगेगा। So you should always have a smile on your face. And one tip I would like to give to you, जो मैंने personal experience से सीखी है, that one should never discuss their dirty linens with other. क्योंकि जब हमने ये कर दिया, that means हमने सामने वाले को permission दे दी, they can have anything, they can have any discussion with us. So always remember, one should not discuss their dirty linens with anybody. So this is the फंडा ऑफ माई लाइफ। एंड आई एम श्योर कि आप सब लोगों की लाइफ में भी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपने सीखी होंगे, अपने चैलेंजेस को ओवरकम किया होगा। एंड आई सल्यूट टू दैट, क्योंकि सिंगल मदर इज अ प्राइड। एंड आई वेरी प्राउडली से दैट आई एम अ सिंगल मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स, जिनको मैं अपनी जितनी भी सारी लर्निंग्स जो मैंने सीखी हैं, जो पॉजिटिविटी, काइंडनेस, ये सब चीज सीखी है, मैं अपने एक्शंस के थ्रू उनको सिखाती हूँ, सो दैट दे कैन हैव ऑल दीज थिंग्स इन देयर बिहेवियर, इन देयर एटीट्यूड, इन देयर लाइफस्टाइल, सो दैट वो सोसाइटी को भी वही सब चीजें दे पाए, सो दैट दे विल बी अ काइंड पर्सनैलिटी। तो मैं आपको हमेशा यही कहूंगी, और मैं आप उन सब सिंगल मदर्स को सल्यूट करूंगी कि जिन्होंने अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली लिखा, क्योंकि कोई भी एंडिंग जो होती है, किसी भी चैप्टर का क्लोजर नहीं होती, वो एक नई बुक की ओपनिंग होती है। तो हम अपनी बुक, जितनी भी सिंगल मदर्स हैं, वो अपनी स्टोरी, अपनी बुक खुद लिखती हैं विद एवरी बेस्ट थिंग दे वांट टू हैव इन देयर लाइफ। तो हम अपनी लाइफ को खुद परफेक्ट बना सकते हैं, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। और हाँ ठीक है, अगर हम सेपरेट भी हुए हैं, डिवोर्स भी लिया है, तो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जो नहीं सही बैठा, ठीक है, नहीं बैठा नहीं बैठा, बट इट डजंट मीन कि वी आर एट डिफॉल्ट, क्योंकि मेजरली लड़कियों को ही देखा जाता है डिफॉल्ट पे। लेट देम बी, सोसाइटी विल टॉक अबाउट इट, बहुत लोग बोलेंगे, बट देन देर आर फ्यू पीपल जो आपके पॉजिटिविटी को भी देखेंगे, आपके स्ट्रगल्स को भी उन्होंने देखा होगा कि क्यों आपने डिवोर्स लिया। हर तरीके के लोग हैं, पर जो लोग आपके पीछे बात कर रहे हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज, टेक इट पॉजिटिवली, कि मैं सेल्फ ग्रो कर रही हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ सोसाइटी में, तभी लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो आप ये कभी मत सोचना कि सिंगल मदर्स कैन हैव अ केक बिकॉज इट इज इजी टू हैव इट। नो, they can have it because they have baked it। और ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, जिनके बारे में मैंने थ्रू आउट द कॉन्वर्जेशन बात करी है, करेज, केयर, काइंडनेस, एक्नॉलेजमेंट, एम्पावरमेंट, एनकरेजमेंट, इन सब के बारे में, ये सारे इंग्रेडिएंट्स ने मिलके एक डिलीशियस केक बनाया, क्योंकि इनको हम एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में अगर हम डालेंगे केक में, तभी एक बहुत ही लजीज केक बन के आएगा जो हम सब खा सकते हैं। तो मेरे लिए केक की डेफिनेशन मेरी लाइफ में एज अ सिंगल मदर ये है। आप लोगों की लाइफ में क्या है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छी बातें जो जिस टॉपिक पे मैंने आज आपसे करी है वो आपको अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज ये